सोलो लेवलिंग के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगा, तो ज्यादा देर न करते हुए चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में राकान लेनर्ड पर अटैक करता है और उसे खाने ही वाला होता है। तभी जिनवू काइजल को लेकर वहां एंट्री मारता है और लेनर्ड को बचा लेता है। उसके बाद जिनवू लेनर्ड से कहता है कि थॉमस को सेफ जगह पर लेकर जाओ, और तभी जिनवू समझ जाता है कि राकान यहां अकेला नहीं आया है। जिन्वू को देखकर राकन कहता है, तुम ह्यूमन होने के बाद भी कैसे एक सुपीरियर बीइंग की पावर यूज कर रहे हो। लगता है एडमिनिस्ट्रेटर ने इसके लिए कोई रास्ता निकाल लिया है। और तभी वहां एंट्री मारते हैं फ्रॉस्ट मॉनर्क और प्लेग्स मॉनर्क। तब जिनवू अपने सबसे पावरफुल सोल्जर्स को समन कर लेता है और शैडो सोल्जर्स तुरंत ही मॉनार्क्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन फ्रॉस्ट मॉनार्क एक अटैक में ही सारे सोल्जर्स को वहीं फ्रीज कर देता है। और जिनवू फ्रॉस्ट मॉनार्क को देखकर गुस्से में कहता है, कम से कम मैं तो तुम्हें मारूंगा ही। फिर फ्रॉस्ट मॉनर्क आइस से बहुत सारे मॉन्स्टर क्रिएट करता है और प्लेग मॉनर्क भी वहां मौजूद मरे हुए हंटर्स को कंट्रोल करके जिनवू पर अटैक करता है। ये देखकर जिनवू बहुत गुस्सा हो जाता है और जिनवू आइस मॉन्स्टर्स और कॉर्प्सेस को हराकर फ्रॉस्ट मॉनर्क पर अटैक करने ही जा रहा होता है। तभी राकान जिनवू पर अटैक कर देता है, लेकिन जिनवू उसका अटैक डॉज कर लेता है और डैगर से अटैक करके राकान का एक हाथ काट देता है। और तभी प्लेग मॉनर्क जिनवू पर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक भी जिनवू डॉज कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर राकान अपना हाथ ठीक कर लेता है। तभी बेरू आइस तोड़कर बाहर निकल आता है। ये देखकर फ्रॉस्ट मॉनर्क हैरान होकर कहता है, कैसे एक कमांडर लेवल शैडो इंसान की बात मान रहा है। और राकन कहता है, एक कमांडर लेवल शैडो सोल्जर भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा होता है। और प्लेग मोनार्क कहता है, जो बच्चा अपनी मां की बात नहीं मानता उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये कहकर वो बेरू पर अटैक करता है, लेकिन बेरू वो अटैक डॉज करके जिनवू के पास आ जाता है। और तभी प्लेग मोनार्क हंटर्स के कॉर्प्सेस को यूज करके जिनवू और बेरू पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू और बेरू मिलकर उन कॉर्प्सेस को मार गिराते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर प्लेग मॉनर्क जिनवू और बेरू पर अटैक करता है और बेरू को पकड़ लेता है। जिनवू वो अटैक डॉज नहीं कर पाता और दूर जाकर गिर जाता है। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क जिनवू पर आइस से अटैक करता है और जिनवू उन अटैक्स को डैगर यूज करके डॉज कर देता है। ये देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, ऐसे तुम कब तक टिके रहोगे। ये सुनकर जिनवू फ्रॉस्ट मोनार्क पर एक डैगर फेंकता है, जो फ्रॉस्ट मोनार्क के हार्ट में जाकर लगता है। फिर जिनवू और कई डैगर निकालकर कहता है, मैंने तो तुझसे कहा ही था कि तू यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। ये सुनकर फ्रॉस्ट मोनार्क गुस्से में कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू एक मोनार्क से ये कह रहा है। फ्रॉस्ट मोनार्क के हार्ट में डैगर लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर जिनवू समझ जाता है कि उसे मारने के लिए और बड़ा अटैक करना होगा। फिर जिनवू फ्रॉस्ट मोनार्क पर अटैक करने ही जाता है, लेकिन राकन पीछे से आकर जिनवू की पीठ में बड़ा सा छुरा घोंप देता है, जिससे जिनवू के शरीर से खून निकलने लगता है। ये देखकर बेरू पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, लेकिन प्लेग मोनार्क उसे अब भी पकड़े रहता है। राकन जिनवू पर छुरा तानकर कहता है, तुम्हारा खेल यहीं खत्म। फिर बेरू आइस में फंसे सोल्जर्स की तरफ चिल्लाकर कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी करो, हमारे लॉर्ड की मदद करो। फिर सबसे पहले ग्रीड आइस से बाहर निकलता है और उसके साथ बाकी सोल्जर्स भी बाहर आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि जिनवू अपना स्किल यूज करके खुद को हील कर लेता है। ये देखकर मोनार्क्स शॉक हो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यह बैटल लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और उसे पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है फाइट के बीच। वहां के हंटर इतने ज्यादा माना देखकर डर जाते हैं और कहते हैं ये शायद दुनिया का एंड होगा। और कोरिया के हंटर्स जिनवू की पावर देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं सोल्जर्स ने मोनार्क्स के साथ फाइट शुरू कर दी है और बेरू भी प्लेग मोनार्क के हाथ से खुद को छुड़ा लेता है। प्लेग मोनार्क बेरू पर अटैक करता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन जिनवू पीछे से आकर प्लेग मोनार्क पर अटैक कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोरिया का एक एस रैंक हंटर इस सिचुएशन को लेकर सोच रहा है। वह कहता है, यह ऐसी लड़ाई है जिसमें हम इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें अभी कुछ करना होगा। तभी उसके पीछे से इल्हुआन कहता है, बैठे बैठे तमाशा देखो। और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है फाइट में। हम देखते हैं प्लेग मोनार्क जिनवू पर पॉइजन से अटैक करता है,
लेकिन जिनवू पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यह देखकर प्लेग मोनार्क गुस्से में आकर जिनवू पर फिर अटैक करता है, लेकिन जिनवू अपनी टेलीकिनेसिस पावर यूज करके प्लेग मोनार्क के पास पहुंच जाता है और उसे डैगर से टुकड़े टुकड़े करके मार देता है। प्लेग मोनार्क को मारने की वजह से जिनवू का लेवल बढ़ जाता है। यह देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क शॉक हो जाता है और कहता है, यह कैसे पॉसिबल है? वह तो अभी तक शैडो मोनार्क की पूरी पावर यूज करना भी नहीं सीखा है। तो क्या हम फिर से वही डर महसूस करेंगे जो कभी इस यूनिवर्स को शासित करने वाले सबसे शक्तिशाली मोनार्क में से एक के लिए था? रकान फ्रॉस्ट मोनार्क से कहता है, डर मत, वह अब एग्जॉस्टेड है। रकान बेरू का गला पकड़कर फ्रॉस्ट मोनार्क से और कहता है, और वह अभी भी अपनी शैडो यूज कर रहा है, जिसका मतलब है कि वह अभी भी इनकम्प्लीट है, और एक इनकम्प्लीट मोनार्क कभी भी ट्रू मोनार्क के सामने टिक नहीं सकता। बेरू को ऐसे पकड़ने की वजह से बेरू धीरे धीरे एग्जिस्टेंस से ही मिटने लगता है। यह देखकर जिनवू बेरू का समन कैंसिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें फेल हो जाता है। इसलिए जिनवू रकन पर अटैक करता है और बेरू को बचा लेता है। यह सब देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने लिए एक त्रिशूल वेपन बना लेता है और बैटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जिनवू से कहता है, तुम अपनी पावर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो, यह दिख रहा है। तुम जो पपेट यूज कर रहे हो, मैं उनके स्ट्रिंग काट दूंगा ताकि तुम उन्हें कंट्रोल न कर सको, और मैं उन्हें ऐसा बना दूंगा कि वे सिर्फ तुम्हारा माना खाएंगे। अब क्या करोगे तुम? यह कहकर फ्रॉस्ट मोनार्क जिनवू पर त्रिशूल से अटैक करता है। जिनवू अपने डैगर से अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह जिनवू को लग जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्क त्रिशूल से फिर अटैक करता है, लेकिन उसे दिखता है कि जिनवू वहां नहीं है। हम देखते हैं जिनवू फ्रॉस्ट मोनार्क के पीछे जाकर अटैक करता है, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क जिनवू का अटैक डॉज कर देता है और उसी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिनवू दूर जाकर गिरता है। फिर फ्रॉस्ट मोनार्क जिनवू के पास आकर उस पर फिर अटैक करता है और जिनवू भी उससे फाइट करने लगता है। फिर जिनवू अचानक फ्रॉस्ट मोनार्क के पीछे जाकर अटैक करने ही वाला होता है, तभी राकन पीछे से आकर जिनवू की पीठ में अपने सारे नाखून घुसा देता है, जिसकी वजह से जिनवू की हालत बहुत खराब हो जाती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।